हाय बच्चों, मैं आपको एनटीए द्वारा रिलीज़ किए गए नोटिस या कहूँ तो उनके ऑफिशियल ट्वीट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप सामने एक बार इस नोटिस को देख सकते हैं। तो इस नोटिस को मैं समराइज़ करूँ तो यहाँ पर आपको एक बात बताई गई है जिस बात का संज्ञान आपको अभी तक ज़रूर हो गया होगा, लेकिन कुछ डाउट आपको ज़रूर है। पहला कि नीट यूजी 2026 एग्ज़ामिनेशन जो हुआ था वो अब मान्य नहीं रहा है, कैंसिल हो गया है और अब आपको कोई ओएमआर शीट, कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ऐसा डिसीजन गवर्नमेंट ने क्यों लिया है? क्योंकि बड़े स्तर पर गड़बड़ पकड़ी गई। शुरुआती जांच और अब जैसे ही जांच आगे बढ़ रही थी और जांच एजेंसीज को पता चला कि यह मामला बहुत बड़ा है और बहुत बड़े लेवल पर एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जिसकी वजह से इस एग्ज़ाम को कैंसिल करने का निर्णय लिया गया। अब न्यू एग्ज़ाम डेट, जी हाँ, रीनीट आपका होने वाला है, तो ये न्यू एग्ज़ाम डेट्स अब जल्दी ही अनाउंस की जाएंगी और आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट और ट्विटर हैंडल को फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और र्यूमर से बचने को कहा गया है। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अब इस मामले की जांच सीबीआई को हैंडओवर कर दी गई है। वो बच्चे जिन्होंने पहले नीट रजिस्ट्रेशन किया था और नीट एग्जामिनेशन दिया था, उन्हें कोई न्यू रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई न्यू फीस आपको पे करनी है। एक्चुअली आपका नीट एग्जामिनेशन दोबारा से होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं होंगे। एडमिट कार्ड दोबारा से रिलीज़ किए जाएंगे, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान एग्जामिनेशन सिटीज़ और एग्ज़ाम सेंटर के लिए जो प्रेफरेंसेस भरी थी रजिस्ट्रेशन के दौरान, वो वही की वही रहेंगी और उसी के बेसिस पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स दोबारा से दिए जाएंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि फर्स्ट क्लास में पढ़ के कि वो सेंटर सेम रहेगा जिस सेंटर पर आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो ऐसा नहीं है। एग्जामिनेशन सिटी और सेंटर प्रेफरेंस वही रहने की बात है। एग्जामिनेशन सेंटर तो आपको इस बार अलग ही मिलेगा और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सेम एग्जामिनेशन सेंटर्स को वैसे भी कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद न्यू शेड्यूल क्या होने वाला है, यानी एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होंगे, नीट एग्जामिनेशन कब होगा, इन सभी की जानकारी आपको फिर से एक नए नोटिफिकेशन में जल्दी ही दी जाएंगी, ऐसा एनटीए का कहना है। और न्यू एग्जामिनेशन डेट्स भी जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएंगी। एक पॉइंट जो नंबर 4th पॉइंट है, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, एनटीए इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन दे तो ही अच्छा है। जैसा कि कहा गया है कि अब आपको कोई न्यू फीस देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कोई न्यू रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना, कोई फीस आपको पे नहीं करनी। आपने पहले ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, फ़ी पे की हुई है, उसी के बेसिस पर आपका एडमिट कार्ड दोबारा रिलीज़ होगा और आप एग्जामिनेशन दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट बीच में ऐड किया हुआ है 4th पॉइंट में, रिफंड नॉट क्लियर्ड, मतलब ये रिफंड वाली बात जो की गई है कि रिफंड कर दिया जाएगा बच्चों को, तो ये बात क्लियर नहीं है। इस बारे में मतलब ये पॉइंट बीच में क्यों डाला गया है कि जो रिफंड किया जाएगा बच्चों को, क्या रिफंड किया जाएगा और क्यों रिफंड किया जाएगा, और जबकि पहले ये बात की गई है कि कोई न्यू फीस बच्चे को भरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये रिफंड वाली जो बात है, ये बात बीच में क्लियर नहीं है। तो कई लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन ये रिफंड वाली बात जो बीच में ऐड हुई है, एनटीए इसके ऊपर कोई नया क्लैरिफिकेशन दे या न्यू नोटिफिकेशन इसके बारे में थोड़ा और क्लैरिटी दे तो ही अच्छा। पर पहली बार पढ़कर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। ये बात क्लियर है कि अभी रजिस्ट्रेशन तो नहीं करना है और ना ही कोई फीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन ये रिफंड वाला जो प्रोसेस है इसके बारे में सही सटीक जानकारी इस नोटिफिकेशन में नहीं दी है। तो इसे एनटीए क्लियरेंस इसका दे, क्लैरिटी दे इसके ऊपर, तो ही अच्छा है। बच्चों, ये घड़ी काफ़ी चैलेंजिंग है और इस समय बहुत तरह के सवाल आपके मन में होंगे, शायद निराशा भी छा रही होगी, क्योंकि दोबारा से इतने बड़े आपको बीच में इतना बड़ा गैप हुआ, उस गैप के बाद दोबारा से पढ़ाई में मन लगाना, फिर से उसी मोटिवेशन के साथ, उसी मोमेंटम के साथ, उसी एंथुजियाज़म के साथ पढ़ाई करना, वो भी जब इतना क्योटिक माहौल चल रहा है, इतनी बातें चल रही हैं इंटरनेट पर, हर जगह पर क्योस है और हर जगह सिर्फ इसी प्रकार की बातें की जा रही हैं, तो आप अपना फोकस दोबारा कैसे मेंटेन करेंगे, ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। पर इस चैलेंज की घड़ी में आपके टीचर्स, एसवीपी इंस्टीट्यूट, आपके पेरेंट्स सभी आपके साथी हैं और आपकी हर संभव मदद करने को तैयार हैं। पर बच्चों, अब आपको नीट के लिए दोबारा से तैयारी करनी होगी।
नीट के लिए दोबारा कमर कसनी होगी और फिर से आपको उसी प्रिपरेशन मोड में जाना होगा। खैर, आपको ये भी ज़रूर लग रहा होगा कि आपने कोई गलती नहीं की, आपने कोई मिस्टेक नहीं की, करने वाला कोई और उसकी सज़ा भुगत रहे हैं बच्चे। ये बात सच है बच्चों, लेकिन अब सामने जो चीज़ें डेफिनेट हैं, आपको उसी हिसाब से मूव करना होगा। आपके सामने कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो बच्चों, आपको एक नई मोटिवेशन के साथ अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करने के बाद अपना एक शेड्यूल बनाकर फिर से उसी मोड में तैयारी करनी होगी, फिर से रिवीजन करनी होगी और लगातार मॉक टेस्ट फिर से देने होंगे, ताकि आपकी ये नीट जर्नी ठीक से समाप्त हो सके। और जिस प्रकार का आपने स्कोर किया था, मैं आशा करूंगा आप उससे भी ज़्यादा बेहतर स्कोर करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सभी से लेता हूं इजाज़त। विक्की सिंह, एसवीपी इंस्टीट्यूट पर आप इस वीडियो को देख रहे थे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार हम लाइव आते रहते हैं। और कोई सवाल हो तो लाइव सेशन में आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है। हमसे जुड़ने के सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मौजूद हैं। और जो भी अपडेट होगा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पर आपको जल्दी ही अपडेट कर दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट।